हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सी व्हाई टू इंक्लूड इंट्रोडक्शन। हम आंसर को क्यों ऐसा लिखते हैं कि इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है? क्योंकि यूपीएससी मेंस में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो एक्चुअली कोई ब्रॉड बेस्ड टॉपिक के ऊपर आते हैं। उसमें बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। सो उन डायमेंशंस के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप एक सर्टेन प्रीटेक्स्ट या कॉन्टेक्स्ट सेट करके उसको लिखें, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो बिना इंट्रोडक्शन लिखे या बिना कंक्लूजन लिखे आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से इंट्रोडक्शन क्या करती है, आपके आंसर को किक स्टार्ट कर देती है। अगर आपने उस एकदम जो पूछा है उसको एड्रेस कर दिया आपने इंट्रोडक्शन में ही, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन क्या है। तो दैट सेट्स अ गुड इम्प्रेशन, राइट? इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्ट्रक्चरिंग द आंसर. And the best way to move forward with writing an introduction is to set certain types of introduction. These are 5 types of introduction. तो इस तरह के क्वेश्चन में मैं ये इंट्रोडक्शन लिखूंगी, इस तरह के क्वेश्चन में मैं ये इंट्रोडक्शन लिखूंगी। अगर आपने ये काम कर लिया कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को फिक्स कर लिया है किस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के लिए, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका बहुत टाइम बच जाएगा। एंड missing out on writing introduction and conclusion will definitely cost you some marks, right? तो पे अटेंशन, मतलब इसको पेरिफेरल पार्ट ऑफ द आंसर की तरह मत ट्रीट करिए, इसको भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आंसर की तरह ट्रीट करिए। तो लेट्स स्टार्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहली टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन जो है वो डेफिनेशन टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन है। डेफिनेशन मतलब कुछ कीवर्ड्स हैं जो सिलेबस में कई बार रिपीट होते हैं, तो आपको उनका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन पता होना चाहिए। जैसे कि गुड गवर्नेंस का डेफिनेशन पता होना चाहिए, या पॉवर्टी का डेफिनेशन बाय वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पता होना चाहिए। इसी तरह से हंगर और मैल न्यूट्रिशन का डेफिनेशन पता होना चाहिए, एक्सेट्रा। ठीक है, फिर डेटा और रिपोर्ट्स भी बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चंस को एड्रेस करने में हेल्प करते हैं, स्पेशली जीएस 3 के पेपर्स में। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ का क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको डायरेक्टली डेटा के साथ सब्सटेंशिएट करते हुए स्टार्ट कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई क्वेश्चन है तो उसको डेटा के साथ सब्सटेंशिएट किया जा सकता है। तो रिपोर्ट्स जो बेसिक इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, या क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, क्लाइमेट चेंज रिस्क इंडेक्स है, वो यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेशनल इनोवेशन इंडेक्स है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। हंगर इंडेक्स को यूज़ कर सकते हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को कई बार यूज़ करते हैं, अभी गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन पुट, मतलब अब तो उसको डिस्कार्ड कर दिया गया है, पर अब आंसर्स में आप इन कीवर्ड्स को यूज करते ही हैं। कॉन्टेक्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, स्पेशली जब कोई क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, तो सबसे आसान टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन है कि आप उसको कंटेक्चुअलाइज कर दो, और जो क्वेश्चन की पेरिफेरल स्टेटमेंट्स हैं आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन कर दो। मान लो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सोशल मीडिया has improved accountability and transparency, तो क्या institutional accountability can be replaced by social media? तो in this kind of a question you can put the context that context क्या है, कोई भी current affair, कोई भी current trend में कह सकते हैं कि social media has been instrumental in ensuring transparency and accountability and hence acting as a instrument of good governance. ठीक है, तो ये एक आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मान लो कोई क्वेश्चन आया, तो आपको एक रीसेंट डेवलपमेंट देके कॉन्टेक्स्ट उसका सेट कर सकते हैं। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन लॉज पे अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसमें जो रिसेंट यूरोपियन डिजिटल मार्केट एक्ट आया है और डिजिटल सर्विसेज एक्ट आया है, आप उसको लिखते हुए ये बोल सकते हैं कि इट हैज़ बीन द कंसर्न regulating big tech companies has been the concern worldwide and it is represented in the recently passed act. So that is what is context. Now quotations type of questions जो होते हैं वो
जनरली GS4 में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं कोटेशन टाइप ऑफ इंट्रोडक्शंस को, लेकिन GS पेपर 2 में भी एक आप इन कोटेशंस को यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली जो सोशल जस्टिस वाला हिस्सा है वहाँ पर ये ज़्यादा काम आती है। और आर्टिकल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वी ऑल नो दैट GS पेपर 2 हो गया, इनफैक्ट GS पेपर 1 या GS पेपर 3 में भी आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यूज होते ही हैं, बट इन इंट्रोडक्शन आई थिंक इन GS पेपर 2 के जो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन वाले जितना जितना भी हिस्सा है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, वो तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में अगर सवाल है, मान लो कैग के बारे में है, अटॉर्नरी जनरल के बारे में है, वो आर्टिकल से ही शुरू करना है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको देखते हैं। ये हमारा आज का क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन को हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे व्हेन वी हैव डिस्कस्ड ऑल टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन, सो दैट इंट्रोडक्शन को यूज करना कैसे है वो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्या है? Despite implementation of various programs for eradication of poverty, by the government of India, poverty is still existing. Explain by giving reasons. ये तो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है। नाउ डेफिनेशन टाइप पे क्या लिख सकते हैं? इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक poverty, as per World Bank, poverty includes inability to acquire basic goods and services necessary for survival with dignity. Keeping this into view, various poverty eradication programs have been started in India. उसके बाद आप अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हो। द प्रोग्राम्स आर लाइक दिस, लेकिन अभी भी पॉवर्टी परसेंटेज तो इतना है, इससे पता चलता है कि इरेडिकेशन कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सो रीजंस फिर स्टार्ट कर दिए। आप डेटा और रिपोर्ट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं कि एज पर नीति आयोग नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नियरली 25% population of India is multidimensionally poor. This shows that in spite of various poverty eradication schemes, poverty still persists in India. ये बहुत ही apt इंट्रोडक्शन हो गया इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपने सीधा मतलब क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है उसको सब्सटैंशिएट कर दिया एक डेटा के साथ। अब आप आगे इसके मेन पार्ट को एड्रेस कर सकते हैं। जब भी आप किसी इंस्टीट्यूशन का, यहाँ पे हमने किया है, इंस्टीट्यूशन का या रिपोर्ट का नाम लिख रहे हो, उसको हाईलाइट करने की कोशिश करो, बॉक्स बना दो या कैपिटल्स में लिख, ब्लॉक लेटर्स में लिख दो, तो वो ज्यादा विजिबल हो पाएगा। ठीक है, एंड देखने में भी अच्छा लगेगा। देन दिस इज अ क्वेश्चन विच इज सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन, पर इस क्वेश्चन में क्या है कि कोटेशन टाइप या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टाइप की जो इंट्रोडक्शन है वो ज्यादा सूटेबल है। देखते हैं इसका स्टेटमेंट पढ़िए, थोड़ा सा ऐसा फिलोसफिकल टाइप ऑफ स्टेटमेंट है, तो वहां पर या तो कॉन्स्टिट्यूशन की कोई फिलोसफी को यूज कर सकते हैं या कोटेशन को यूज कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं पहले। An essential condition to eradicate poverty is to liberate poor from deprivation. Substantiate this statement with suitable examples. तो ये थोड़ा फिलोसफिकल सा टर्म है, तो हमने इसको कोटेशन से स्टार्ट कर दिया कि अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का कहना है कि पॉवर्टी इज डेप्रिवेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, and this suggests that equality of opportunity and liberty are central to eradication of poverty. यही बात यहाँ पे बोली है इन्होंने कि essential condition to eradicate poverty is to liberate the poor from deprivation. Here also we are saying that poverty is deprivation of opportunity. So how can we liberate them through deprivation? Liberate them from this deprivation by creating opportunity and giving them liberty to develop themselves. ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखो, जनरली मोस्ट ऑफन सोशल जस्टिस वाले टॉपिक्स में, पॉवर्टी वगैरह में, जो DPSP है वो सारे आप याद कर लो, उसकी स्टेटमेंट्स को ध्यान रखो। वो आप जब मेंशन कर दोगे किसी भी सोशल जस्टिस के क्वेश्चन में, तो वो अपने आप ही बहुत ही एप्ट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी सेंट्रल एम ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, यहाँ पे लाइक इंडिया भी लिख देना चाहिए था। देन आर्टिकल 39A डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर सिटीजन्स। सो इन दिस रिस्पेक्ट गवर्नमेंट ने क्या किया, इट हैज स्टार्टेड वेरियस पॉवर्टी इरेडिकेशन मेजर्स।
पर और फिर उनसे एग्जाम्पल्स, इन्होंने बोला कि सब्सटैंशिएट करिए एग्जाम्पल से, तो वहाँ पे आप एग्जाम्पल्स लिख दीजिए और अपने आंसर को सब्सटैंशिएट करिए। यहाँ पे सक्सेसेस तो लिखनी ही है, साथ में थोड़े चैलेंजेस भी लिखने हैं। क्वेश्चन को आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू कंक्लूजन। जैसे इंट्रोडक्शन क्या करता है, आपके क्वेश्चन को किक स्टार्ट करता है। कंक्लूजन क्या करता है, आपके आंसर को एक लॉजिकल एंड देता है। इसलिए कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो आपके आंसर को समराइज कर देता है, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन देता है, ठीक है। और साथ में आप अगर एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ एंड करते हो, आप वे फॉरवर्ड लिख देते हो, तो एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट को भी रिप्रेजेंट करता है। और सबसे जरूरी बात, एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा कंक्लूजन पढ़ने के बाद ही। तो अगर आंसर बहुत अच्छा नहीं भी लिखा है, पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा या बहुत ही एप्ट सा आपने कंक्लूजन लिख दिया है, तो आप इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर। सो चाहे 2 ही लाइन का आप कंक्लूजन लिखो, लेकिन आप उसको स्किप मत करो। तो कंक्लूजन के भी हम टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपके पास एक फ्रेमवर्क रहे। सबसे देखो, एग्जाम में ना पॉइंट्स जनरेट करना हम लोग सीख जाएंगे over period of time, but most important thing is to have a framework in your mind in which type of question you are going to attempt in which way, क्योंकि एग्जाम हॉल में बिल्कुल सोचने का टाइम नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको पहले से फिक्स करके जाना है, ठीक है। तो हम वेरियस टाइप्स ऑफ कंक्लूजन को देखते हैं। है वे फॉरवर्ड टाइप ऑफ कंक्लूजन, जहाँ पे भी आपको डायरेक्टिव दिखता है कि डिस्कस लिख दिया है, क्रिटिकली एनालाइज लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम का डिस्कशन करना है, सबसे अच्छा कंक्लूजन है आप वे फॉरवर्ड लिख दीजिए। उसमें कमिटी का रिकमेंडेशन लिख सकते हैं, अपना भी कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। एसडीजी इंडिसेस 16 इंडिसेस हैं, आपको पता होना चाहिए, और आप उनको बहुत डाइवर्स तरीके से यूज कर सकते हैं। सिर्फ कंक्लूजन में ही नहीं, उनको इंट्रोडक्शन में भी यूज किया जा सकता है, और अपनी बॉडी में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। बट जनरली एसडीजी इंडिसेस से उनको कंक्लूजन में यूज करते हैं, क्योंकि वो आंसर को एक लॉजिकल एंड पे ले आते हैं कि ये सारे स्टेप्स हमने लिए हैं, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एसडीजी गोल्स में ये बोला गया है, ठीक है। फिर जनरल टाइप और स्टैंडर्ड टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स, ये जो कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चंस होते हैं जिनका कोई एक लॉजिकल वे फॉरवर्ड लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वहां पर आप कुछ स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, जैसे होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट अप्रोच। एक कुछ स्टैंडर्ड यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स बना लीजिए और इस टाइप से उसको एंड कर सकते हैं। देन स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, इसको जब आपने मान लीजिए चैलेंजेस को डिस्कस किया, उसके बाद आप बोल सकते हैं कंक्लूजन में कि these steps have also government has been cognizant of the issues pertaining, so the government has also taken, ठीक है। तो स्टेप्स टेकन के बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कंक्लूजन है वो है बेस्ट प्रैक्टिसेस का। तो बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस की एक रिपोजिटरी आप बना के रख लो, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एशियन टाइगर्स का एक एग्जांपल है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लिए। फिर इनोवेशन को लेके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे लोकलाइज्ड एग्जाम्पल हैं, जैसे वाटरशेड डेवलपमेंट में हम हिवड़े बाजार का या रालेगांव सिद्धि का बेस्ट प्रैक्टिस दे सकते हैं। एसएचजीज में कुडुमश्री का प्रैक्टिस का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इस तरह से कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके पास होनी चाहिए। बहुत सारे आंसर्स में हम उस टाइप का कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखते हैं एग्जाम्पल्स। सेम क्वेश्चन, जो आज का क्वेश्चन है उसका दो तरीके का हम लिख सकते हैं कंक्लूजन, कि वे फॉरवर्ड टाइप में हमने यूज किया है कि टास्क फोर्स ऑन एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी बाय नीति आयोग, उसने सजेस्ट किया है कि क्रिएटिंग जॉब्स एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ सोशल प्रोग्राम्स टू मेक पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स मोर इफेक्टिव। यहाँ पे तो बेस स्टेटमेंट एक प्रॉब्लम को ही रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये सबसे एप्ट कंक्लूजन है इसके लिए। जहां पर भी प्रॉब्लम है आपके इनिशियल क्वेश्चन में, वहां पे आप सॉल्यूशन लिख दीजिए अपने कंक्लूजन में। एसडीजी टाइप भी लिख सकते हैं। एसडीजी गोल 1 जो है वो जीरो पॉवर्टी एट ऑल प्लेसेस इन ऑल फॉर्म्स बोलता है, तो उसको भी लिख सकते हैं।
इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ अ सिमिलर क्वेश्चन बट अ लिटिल फिलोसॉफिकल काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, उसमें क्या लिख सकते हैं कि the government is focused on building capabilities and fulfilling basic necessities through schemes like Skill India, NRLM, Manrega, JAM Trinity, etc. in order to eradicate poverty. तो गवर्नमेंट स्टेप्स टेक करने ऐसा आप जब बॉडी को अपने एंड करेंगे कि चैलेंजेस ये हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिखे हैं, ये भी एक टाइप ऑफ कंक्लूजन हो सकता है। बेस्ट प्रैक्टिस टाइप ऑफ कंक्लूजन, ये एक कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो बहुत फेमस बुक्स हैं, वो भी आप एक याद करके रख सकते हो, जगह जगह पर आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे पॉवर्टी के लिए पुअर इकोनॉमिक्स बाय अभिजीत बैनर्जी इज एक्चुअली अ बुक दैट टॉक्स अबाउट लोकलाइज्ड इंटरवेंशंस दैट फोकस ऑन बिहेवियरल चेंज इन फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी इन डेवलपिंग नेशंस। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस टाइप का एग्जाम्पल है, बुक टाइप का भी कंक्लूजन है जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको पहले से आपने फिक्स कर लिया है कि किस तरह से आप इंट्रोड्यूस और कंक्लूड करेंगे अपने आंसर को, तो आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। तो अब आज के आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। In spite of implementation of various programs for eradication of poverty by government of India, poverty is still existing. Explain by giving reasons. तो सबसे पहले हमारे कीवर्ड्स क्या है? इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी प्रोग्राम्स, देन पॉवर्टी स्टिल परसिस्टिंग, हमें क्या एक्सप्लेन करना है और रीजंस देने हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हमने क्या किया यहाँ पे, डेटा टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन लिख दिया कि नीति आयोग के हिसाब से 25% ऑफ पीपल आर स्टिल पुअर। तो इस तरह से पता चलता है कि बहुत सारे स्कीम्स तो हैं लेकिन पॉवर्टी को हम इरेडिकेट नहीं कर पाए सक्सेसफुली। फिर बॉडी लिखनी है, बॉडी को वेरियस पार्ट्स में तोड़ लेना है। पार्ट्स क्या है कि एक तो गवर्नमेंट ने जो पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स चलाए हैं वो, और दूसरा पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्टिंग, इसके हमें रीजन लिखने हैं। तो दो पार्ट्स में कर दिया। स्टेप्स टेकन टू इरेडिकेट पॉवर्टी, इसमें तीन जो गवर्नमेंट ने, मतलब थोड़ा पुराने से स्टार्ट करना है, बहुत सारे पुराने से स्टार्ट करना है लेकिन रिसेंट स्टेप्स को थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। फिर एक कनेक्टर की ज़रूरत पड़ती है यहाँ से वहाँ जाने के लिए, इसको थोड़ा सब्सटैंशिएट करने के लिए। अभी रिसेंटली IMF का एक डेटा आया था कि इंडिया में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो लेस देन 1% हो गई है 2019 में, एंड इट हैज़ नॉट बीन अफेक्टेड बाय द पेंडेमिक ऑल्सो। तो उसको लिख दो, थोड़ा सा रिसेंट नॉलेज है वो और बहुत रेलेवेंट भी है पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स की इफेक्टिवनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब हम आएंगे इस चीज पे कि रीजंस क्या है परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी के, ये हमारे मेन कंटेंट है। तो हमने इसमें क्या किया, वेरियस डायमेंशंस क्रिएट कर दी, पॉलिसी के रीजंस हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम्स से रिलेटेड है ये, तो इसमें पॉलिसी रीजंस और इम्प्लीमेंटेशन रीजंस को थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे और सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रीजंस को थोड़ा कम फोकस करेंगे। ठीक है, तो पॉलिसी रीजंस लिख दिए, लैक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है, वन टॉप डाउन अप्रोच है, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच है। ठीक है, थोड़ा एक एग्जाम्पल लिख दिया कि चाइल्ड लेबर है आज भी प्रेवलेंट है क्योंकि पॉवर्टी है। इम्प्लीमेंटेशन के क्या रीजंस हैं, लीकेजेस हैं, करप्शन है, इसमें PDS राशन शॉप का एग्जांपल दे दिया। कन्वर्जेंस नहीं है, वेरियस प्रोग्राम्स आर वर्किंग इन साइलोस, तो इंटीग्रेशन नहीं है। फिर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर्स होते हैं बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, जो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम लाइन्स हैं उनमें प्रॉब्लम्स हैं। फिर एक्सपेंडिचर जो है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, हमें पता है कि हेल्थ और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये एक डेटा है कि 7% लोग जो है इंडिया के, दे फॉल बिलो पॉवर्टी लाइन बिकॉज ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज, so दैट यू कैन यूज हियर। सोशल रीजन क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से मेजोरिटी पुअर जो है वो वुमेन और चिल्ड्रन है। देन देर इज अ विशियस साइकिल, वो बना दिया, डायग्राम बन गया। ठीक है, फिर फर्टिलिटी रेट्स, लिटरेसी लेवल, चाइल्ड मैरिजेस, ये सब पॉवर्टी के सोशल रीजंस हैं, आपने वो लिख दिए। फिर ये बोल सकते हैं, अब हम लिखेंगे कंक्लूजन। तो ये किस टाइप का कंक्लूजन है, वे फॉर क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया, प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं। जब भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा, वे फॉरवर्ड टाइप ऑफ कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि टास्क फोर्स ऑन पॉवर्टी एलिविएशन बाय नीति आयोग, इसके 3 पॉइंट्स लिख दिए और ये हमारा आंसर हो गया।
आप चाहो तो लास्ट लाइन में ये भी लिख सकते थे दैट इट इज इसेंशियल इरेडिकेटिंग पॉवर्टी फॉर्म्स द फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, और इस तरह से उसको एंड कर देते। तो इस आंसर में अगर आपने पहले से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को फिक्स कर लिया है, डेटा इकट्ठा कर लिया है, कुछ बुक्स इकट्ठी कर ली हैं, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा और आपका आंसर थोड़ा नीट हो जाएगा। आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बन जाएगा हर टाइप ऑफ क्वेश्चन को लेके। ठीक है, तो आप बहुत टाइम सेव कर पाओगे। So with this we come to the end of introduction and conclusion. ये इस स्लाइड को आप कई बार रेफर करिए क्योंकि इसमें 5 तरीके की इंट्रोडक्शन बताई है और 5 तरीके की कंक्लूजन भी बताई है। अब आप हर बार जब आप आंसर लिखोगे तो इंट्रोडक्शन लिखते वक्त वो पांचों तरीके आप याद करने की कोशिश करो कि इसमें से कौन सा बेस्ट है। फिर आप जब आंसर कंक्लूड करने जाओगे तो भी पांचों को याद करो, इसमें से कौन सा बेस्ट है। अपने सिलेबस को भी एनालाइज करो कि इस सिलेबस के इस पॉइंट से इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको किस तरह से, किस टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, किस टाइप ऑफ कंक्लूजन से उसको कंक्लूड किया जा सकता है। तो वो धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी उसको क्वेश्चन को उसी तरीके से अटेम्प्ट करने की। ठीक है, तो थैंक यू एंड आई होप दिस वाज बेनिफिशियल फॉर यू।